पति की कदर, ये कहानी हर पति पत्नी को सुननी चाहिए। यह कहानी उस घर की है जहां दीवारों पर टंगी तस्वीरों से ज्यादा खामोशी बोलती थी, जहां सुबह की चाय पति के उठने से पहले नहीं बनती थी, लेकिन पत्नी के चेहरे पर शिकन फिर भी रहती थी, जहां पति रोज सूरज से पहले उठता था और सूरज के ढलने के बाद लौटता था, जहां उसके हाथों की लकीरों में आराम नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां लिखी थी, जहां पत्नी अक्सर यह कह देती थी कि वह पति के बिना भी जी सकती है, कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, कि मायके का रास्ता आज भी खुला है, कि ताने देना उसका अधिकार है, कि पति का होना कोई एहसान नहीं। लेकिन वह यह भूल जाती थी कि उसी पति के होने से उसके आंगन में हिम्मत का उजाला रहता है, कि उसी पति के कारण कोई बुरी नजर उस पर टिक कर नहीं रुकती, कि वही पति बच्चों के सपनों की दीवार बनकर हर तूफान से टकराता है, कि वही पति चौकीदार बनकर रात की नींद को सुरक्षित करता है, कि वही पति मजदूर बनकर अपने अरमान नहीं बल्कि परिवार के अरमान ढोता है, कि वही पति समाज की कड़वी बातें सुनकर भी घर में मीठी चुप्पी लाता है, कि वही पति अपनी थकान को दरवाजे के बाहर उतार देता है और मुस्कान ओढ़कर घर में कदम रखता है, कि वही पति अपनी इच्छाओं को मारकर पत्नी की पसंद खरीदता है, कि वही पति बच्चों की फीस के लिए अपने शौक गिरवी रख देता है, कि वही पति अपने दर्द को सीने में दबाकर परिवार की हंसी बचाता है, कि वही पति हर दिन खुद से हारता है ताकि घर जीत सके, कि वही पति अपमान सहकर भी रिश्तों की इज्जत बचाता है, कि वही पति भी इंसान है जिसके भी सपने थे, जो भी कभी किसी का बेटा था, जो भी कभी किसी का बच्चा था, लेकिन समय ने उसे सिर्फ जिम्मेदारी बना दिया। और पत्नी जब गुस्से में मायके जाने की धमकी देती थी तब वह पति चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टूट गया तो घर टूट जाएगा, कि अगर वह कमजोर पड़ा तो बच्चे बिखर जाएंगे, कि अगर उसने आवाज उठाई तो छत हिल जाएगी, कि अगर उसने शिकायत की तो भरोसा डगमगा जाएगा। और इसी चुप्पी में उसकी ताकत छिपी थी, और इसी सहनशीलता में उसका प्यार छुपा था। और दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, और पत्नी के शब्दों की धार और तेज होती गई, और पति के कंधों का बोझ और भारी होता गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वह ढाल हट गई, जब वह चौकीदार थक कर बैठ गया, जब वह मजदूर हमेशा के लिए सो गया। और उस दिन पत्नी ने पहली बार महसूस किया कि घर कितना खाली है, कि दीवारें कितनी ठंडी हैं, कि रातें कितनी डरावनी हैं, कि नींद कितनी बेईमान है, कि जिम्मेदारियां कितनी नंगी हैं, कि समाज कितना कठोर है, कि नजरें कितनी तेज हैं, कि सवाल कितने जहरीले हैं, कि बच्चों की आंखों में कितना डर है, कि भविष्य कितना धुंधला है, कि मायके का सहारा कितना अस्थायी है, कि अपने पैरों पर खड़े होने की बात कितनी कठिन है, कि अकेले फैसले लेना कितना भारी है, कि सुरक्षा सिर्फ पैसे से नहीं आती, कि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं मिलता, कि साथ का मतलब सिर्फ मौजूदगी नहीं होता। और तब उसे समझ आया कि पति होना सिर्फ कमाने वाला होना नहीं होता, बल्कि पति होना एक दीवार होना होता है, एक छाया होना होता है, एक ढाल होना होता है, एक जिम्मेदारी होना होता है। और तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो चला गया था वह वापस नहीं आ सकता था, और जो शब्द कहे जा चुके थे उन्हें वापस निगला नहीं जा सकता था, और जो ताने दिए जा चुके थे उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था, और जो कदर नहीं की गई थी उसका पछतावा अब उम्र भर का साथी बन चुका था। और यही इस कहानी की सच्चाई है कि पति को कमजोर समझने की भूल सबसे महंगी भूल होती है, कि पति को हंसते हल्के में लेने का खामियाजा पूरा परिवार भुगतता है, कि पति की कदर जीते जी करनी चाहिए, क्योंकि उसके जाने के बाद सिर्फ सन्नाटा बचता है। और यही कहानी हर उस घर की है जहां प्यार से ज्यादा अहंकार बोलता है, जहां समझ से ज्यादा जिद चलती है, जहां कदर से ज्यादा तुलना होती है। और यह कहानी एक इमोशनल प्रेरणा है कि रिश्तों में जीत हार नहीं होती, निभाना होता है, कि पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की ढाल होते हैं, कि सम्मान दोनों तरफ से चाहिए और कदर वक्त पर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद आंसू भी सवाल करने लगते हैं और जिंदगी सच में वीरान हो जाती है।